गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है काइनेटिक्स। ठीक है, अब काइनेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। काइनेटिक्स बेटा हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर इंटर, फेडरल बोर्ड, सिंध बोर्ड, कैम्ब्रिज, यहाँ तक के नीट और इसी तरह से जो है वो डिफरेंट कैम्ब्रिज के बोर्ड, सब जगह पर जो है वो ये टॉपिक हमारे पास अवेलेबल होता है और उसके साथ साथ MCQs बेसिस पे हमारे एंट्री टेस्ट में भी अवेलेबल होता है। तो खैर हम स्टार्ट करते हैं काइनेटिक्स से। काइनेटिक्स बेसिकली क्या है बेटा, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास बात ये होती है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली अगर हम कोई रिएक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं तो वो कितनी देर में होगा, कितना टाइम पीरियड उसको लगेगा, सेकंडों में हो रहा है, देर से हो रहा है, जल्दी हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है, सालों में हो रहा है, महीनों में हो रहा है, घंटों में हो रहा है। तो इन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सेकंड हमारे पास क्या आता है, फैक्टर्स। फैक्टर्स में बेसिकली हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर एंड सेकंड वन इज़ कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँगी तो वहाँ से फिर हम आर्नीनियस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ कॉन्टेंट डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ इसको ऊपर के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, बाकी हम इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियोज़ में अपने स्टडी करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या हो गई फैक्टर्स में के अंदर, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी, कम बनेगी या बिल्कुल ही नहीं बनेगी। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करा होता है, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। तो कॉन्सेंट्रेशन की जब हम बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे। ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर भी होता है, सेकेंड भी होता है, थर्ड भी होता है, nth ऑर्डर भी होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर हम रेट लॉ को पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी को पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस की हम स्टडी करेंगे। चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम किसकी बात करते हैं कि भाई जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के अंदर चेंज आ रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में, दिस इज़ नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो रिएक्शन हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शंस भी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शंस भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट रिएक्शंस भी होते हैं। अब हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले वो है वेरी फास्ट रिएक्शन, ऐसे रिएक्शंस जो आयनिक होते हैं। आयनिक मतलब ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, जिसमें हम कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर क्या है, सोडियम क्लोराइड और यहाँ पर क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड में को अगर मैं पानी में डिज़ोल्व करती हूँ तो सोडियम जो है वो पॉजिटिव आइन दे देगा, क्लोरीन फ़ौरन से नेगेटिव आइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से सिल्वर भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव आइन में, और नाइट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव आइन में। तो क्योंकि सॉल्यूशन में ये अलग अलग होंगे तो फ़ौरन से सिल्वर जो है वो रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन के साथ और सोडियम रिएक्ट किसके साथ कर जाएगा, नाइट्रेट के साथ। अच्छा, ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्पीडली हो जाएगा, यानी कि चंद माइक्रो सेकेंड्स लगेंगे, एक्सपोनेंशियल -6 सेकेंड्स के अंदर ये ओवरऑल रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगा और फ़ौरन से क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बनने शुरू हो जाएंगे और सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे तमाम रिएक्शंस जो कि सेकंडों में होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीडली हो जाते हैं, उनके हम कभी भी रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसके बाद फिर सेकंड कैटेगरी आती है स्लो रिएक्शंस की। स्लो रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आराम से हो रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन पे जंग लगना। लोहे पे जंग फ़ौरन से तो नहीं लग जाता, एक दिन में भी नहीं लग जाता, 2 दिन में भी नहीं लग जाता, 6 महीने में लग जाता है। इनके लिए हम सालों दरकार होते हैं। नियरली एयर टेकन प्रोसेस है ये हमारा। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेसेस जो बहुत ज़्यादा देर से हो रहे हैं तो उनकी भी हम रेट को फाइंड आउट नहीं कर सकते।